नमस्कार। हाँ जी। आज हम गुजरात के एक बड़े ही अनूठे और कह सकते हैं चमत्कारी धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं। नमस्कार। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ भक्तों के संकट सचमुच रोक दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं तापी जिले में सोनगढ़ उकाई मार्ग पर जो श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर है उसकी। जी। सोनगढ़ शहर से तो बस समझ लीजिए 2-3 किलोमीटर ही है और भक्तों के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक तरह का जागृत धाम है। सही कहा, जहाँ मान्यता है कि हनुमान जी स्वयं ही विराजमान है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो श्री सूरज कुमार मौर्य जी द्वारा साझा की गई जानकारी है। तो चलिए इस जगह की श्रद्धा और भक्ति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। और ये जो नाम है ना रोकड़िया, ये अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये रोकड़िया नाम कैसे पड़ा, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा। कहते हैं कि पुराने जमाने में जो व्यापारी वगैरह होते थे वो अपना रोकड़ मतलब जो नकद पैसा होता था उसे यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर छोड़कर चले जाते थे। अरे वाह, मतलब ऐसे ही खुले में? हाँ, और जब वो लौट कर आते थे तो उनका पैसा उन्हें वैसा का वैसा सुरक्षित मिलता था। कमाल है। बस इसी भरोसे ने इस जगह को संकट हरने का, सुरक्षा का एक प्रतीक बना दिया। अच्छा, तो ये नाम सिर्फ पैसों की सुरक्षा से नहीं बल्कि एक तरह से जीवन की जो रुकावटें हैं, जो संकट हैं, उनको रोकने का प्रतीक बन गया। ये तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। सच्ची भावना से जो आता है उसके कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? सबसे खास बात तो है हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति। स्वयंभू मतलब? स्वयंभू यानी जो खुद प्रकट हुई हो, किसी ने बनाई नहीं। अच्छा। और भक्त बताते हैं कि ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं लगती, ऐसा महसूस होता है जैसे जीवंत हो। जीवंत? जी, शायद यही वो एहसास है, वो ऊर्जा है जिसके कारण हर मंगलवार और शनिवार को आप देखिए हजारों भक्त आते हैं यहाँ। हजारों? हर हफ्ते? हाँ, हजारों की भीड़। और माहौल आप सोचिए, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, कहीं भजन संध्या हो रही है, फिर प्रसादी का वितरण, एकदम भक्तिमय। लगता होगा जैसे कोई उत्सव चल रहा है हर समय। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। वाह। और ये जो मूर्ति के जीवंत होने की बात है, ये अनुभव को बहुत गहरा बना देती होगी, है ना? निश्चित रूप से। और जाहिर है खास मौकों पर जैसे हनुमान जयंती वगैरह पर। हाँ, तब तो और भी ज्यादा भीड़ होती होगी। अरे तब तो समझिए एक ही दिन में 20,000 से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं दर्शन के लिए। 20,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये लोगों की जो अटूट आस्था है ना, उसका प्रमाण है। और मान्यताएं क्या है, मतलब भक्त खासकर किस चीज के लिए यहाँ आते हैं? हाँ, तो खास तौर पर ये माना जाता है कि दादा यहाँ धन की जो तंगी होती है, अच्छा, और जीवन में जो रुकावटें आ रही होती हैं उनको दूर करते हैं। धन की तंगी और रुकावटें, जी, ये दो मुख्य चीजें हैं। जी, इसे दादा के शक्तिशाली श्रुति का स्थान भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी शक्ति जो सच्चे मन से, साफ नीयत से आने वाले भक्तों की रक्षा करती है। अच्छा, दादा की शक्तिशाली श्रुति, ये एक अलग ही एहसास देता है। बिल्कुल, ये जगह बस एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक समाधान का केंद्र है। सही कहा। और जब इतने सारे लोग आते हैं हजारों की संख्या में, तो जाहिर है वहाँ सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, और रखना भी चाहिए। इस मामले में मंदिर प्रबंधन काफी अच्छा काम कर रहा है, जैसा पता चलता है। क्या क्या सुविधाएं वहाँ? देखिए, रुकने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था है। अच्छा, धर्मशाला भी है? हाँ, फिर सत्संग, प्रवचन या मान लीजिए कोई और धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करना हो, शादी वगैरह, उसके लिए एक सुंदर हॉल भी है। ये तो बहुत अच्छा है। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि दर्शन के लिए बस एक सामान्य लाइन है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। अरे वाह, कोई वीआईपी नहीं, ये आज के जमाने में बड़ी बात है ना? बिल्कुल, समानता का भाव दिखता है इससे। सही है। और क्या सुविधाएं, पार्किंग वगैरह? हाँ, गाड़ियों के लिए काफी बड़ी पार्किंग की जगह है, पीने का साफ पानी है, टॉयलेट्स हैं साफ सुथरे। एक बड़ा प्रसादी हॉल है जहाँ आराम से बैठकर लोग प्रसाद ले सकते हैं, और बैठने के लिए भी जगह जगह इंतजाम है। ये सब तो बहुत जरूरी चीजें। और हाँ, एक और खास बात, मंदिर के ठीक पीछे वो चमत्कारी पेड़ भी आज भी है। अच्छा, वही पेड़ जहाँ से हनुमान जी प्रकट हुए माने जाते हैं? जी वही।
और वो जगह भी दर्शन के लिए खुली रहती है, भक्त वहाँ भी जाते हैं। ये तो अद्भुत है। और इतना ही नहीं, परिसर में शनिदेव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और भी देवी देवता है। तो मतलब एक ही जगह पर आपको पूरा आध्यात्मिक अनुभव मिल जाता है। यानी आस्था के साथ साथ भक्तों की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई वहाँ जाना चाहे, इस जागृत धाम तक पहुँचना चाहे, तो रास्ता कैसा है? पहुँचना आसान है? हाँ, पहुँचना काफी आसान है। ये मंदिर गुजरात के तापी जिले में है। सोनगढ़ और उकाई के बीच जो मेन रोड है उसी पर है। ठीक है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन उकाई सोनगढ़ ही है। ओके। और अगर सड़क से आ रहे हैं तो सूरत, नवसारी, व्यारा, इन सब शहरों से सीधी बसें, टैक्सियां सब आसानी से मिल जाती हैं। और मंदिर तक को रास्ता, मतलब रोड वगैरह ठीक है? अरे बहुत बढ़िया, एकदम चौड़ा, साफ सुथरा और सुरक्षित रास्ता बना हुआ है। ये अच्छी बात है। हाँ, और भक्त बताते भी हैं कि जैसे ही आप उस इलाके में पहुंचते हैं ना, एक अलग सी शांति, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। ये तो होता है ऐसी जगहों पर। तो श्री सूरज कुमार मौर्य जी के विवरण से जो एक मुख्य संदेश निकल कर आता है वो यही है कि जब भी जीवन में मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएं, कोई रास्ता ना दिखे, संकट सामने हो, तो एक बार सच्चे मन से रोकड़िया हनुमान दादा को याद करना चाहिए। बिल्कुल। ये जगह सिर्फ दर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये समाधान और एक तरह से हिम्मत पाने का केंद्र है। एकदम सही कहा। और ये बात हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस तरह के जो आस्था के केंद्र होते हैं ना, हाँ, वो हमारे समाज में, खासकर जब लोग मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, तब कितनी जरूरी भूमिका निभाते हैं। सही बात है। कैसे सिर्फ एक विश्वास, एक अटूट श्रद्धा इंसान को अंदर से वो ताकत दे देती है जिसकी शायद उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये विश्वास की शक्ति ही है। तो चलिए इसी गहरी आस्था और विश्वास को नमन करते हुए जी, जय श्री हनुमान दादा। जय श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर, सोनगढ़, उकाई, तापी, गुजरात।